ठीक है। तो सेवंथ हाउस से क्या क्या देखते हैं? एक तो मैरिज हो गई। मैरिज लाइफ नहीं देखते, यहाँ से मैरिज देखते हैं। विवाह होगा या नहीं होगा, लेट होगा, जल्दी होगा, एक होंगे, दो होंगे, कितने होंगे, वो सब यहाँ से पता लगता है। मैरिज, सेकंड बेबी। हाँ, सेकंड बेबी भी यहीं से हो गया। ठीक है ना। पार्टनरशिप यहाँ से हो गई। ठीक है। और ये मार्क भाव भी है। तो मार्क सेहत के लिए मार्क होता है, लेकिन मटेरियल गेन देता है क्योंकि ये दशम से दशम है। जो हमारा बिजनेस का स्थान है ना, 10 से 10th है ये। 10 से 10। जब भी इसकी दशा आती है, तो अगर इसकी प्लेसमेंट इस भाव पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, मान लो कोई पाप ग्रह देख रहे हैं या कोई पाप ग्रह इसमें बैठा हुआ है, या इसका स्वामी कहीं गलत भावों में प्लेसमेंट उसकी हो गई, तो ये फिर ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन मटेरियल गेन ये देता है अगर इसका कम्बिनेशन अच्छे लोग ग्रहों के साथ में है। मार्क का मतलब शरीर की मौत है बस, उसका मतलब ये नहीं है कि मर ही जाएगा बंदा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। नहीं, वो मृत्यु तुल्य कष्ट अष्टम भाव से होते हैं। ओके। ये वैसे कोई ना कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा, लेकिन वो भी तब देगा अगर इसका कोई लिंक होगा नेगेटिव प्लैनेट्स के। ये नहीं है कि इसकी दशा आ गई तो खराब होने लग जाए, ऐसा नहीं है। ये राजयोग भी कहीं बनाता है। मान लो ये इसका स्वामी 9th में चला गया, तो ये राजयोग है। 9th का स्वामी यहाँ आ गया, वो भी राजयोग है। ये 9th हाउस के साथ मालिक के साथ बैठ गया, वो भी राजयोग है। ये लग्नेश के साथ बैठ गया, वो भी राजयोग है। ये पंचमेश के साथ बैठ गया या पंचम में बैठ गया, वो भी राजयोग है। समझे मेरी बात? सेकंड हाउस का स्वामी यहाँ आके बैठ गया, वो भी राजयोग है, धन का मालिक है वो। 11वें घर का मालिक यहाँ आ गया, ये 11वें में चला गया, वो भी राजयोग है। मटीरियल गेन के लिए बहुत बढ़िया है ये। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ये केंद्र में आता है, तो बहुत ज़्यादा केंद्रों में मैंने बताया था ना, जिस ग्रह की भी राशि आती है जहाँ, है ना, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह आ गया, उसको केंद्र पर ही दोष लग जाएगा, वो और ज़्यादा न्यूट्रल हो जाएगा। अगर कोई पाप ग्रह यहाँ आ गया तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन वो शुभ ग्रह का न्यूट्रल यहाँ होना ज़्यादा नुकसान देता है, क्योंकि शुभ प्लैनेट तो हमेशा अच्छा फल ही देते हैं। लेकिन नेगेटिव प्लैनेट का, किसी पाप ग्रह का यहाँ न्यूट्रल होना हमारे लिए अच्छा है, बट मैरिड लाइफ के लिए बुरा है। हाँ वो तो है ही है। लेकिन अब ये भाव न्यूट्रल है। अब इसका स्वामी, ये डिपेंड करता है कि इसकी दशा कैसी जाएगी, कि इसका स्वामी किसके साथ है या उसकी दूसरी राशि कहाँ पर है। समझो मान लो यहाँ पर शनि की मकर राशि आ गई है ना, तो ये कौन से लगन में आएगी? कर्क लगन में। हाँ, जैसे कर्क है तो ये मान लो 7th हाउस की दशा चली। अब रूल क्या है कि केंद्र इसकी, ये न्यूट्रल हो गया, दूसरी राशि केंद्र में आ गई ना राशि। अब हमको देखना क्या है कि इसकी दूसरी राशि कहाँ पर है, उसके अनुसार ये फल देगा। अब कर्क लगन के लिए ये दशा बहुत खराब जाएगी, क्योंकि उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में है। एक तो ये मारक हो गया, जहाँ अष्टम भाव वैसे ही लंबी बीमारियों का है, तो जब भी शनि की दशा आएगी ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी यहाँ। समझे ना? अब हो सकता था यहाँ उसकी राशि होती, उसकी मिथुन राशि होती मान लो, तो फिर इसकी दूसरी राशि कहाँ आनी थी? तो यहाँ आ जानी थी। अब इस केस में ये बढ़िया है, क्योंकि उसकी दूसरी राशि लगन में कर्क लगन है, 10वें में मंगल बैठा है, ओ 10वीं राशि में शनि के साथ। नहीं, शनि की दशा नहीं आपको ठीक जाएगी। शनि की दशा ठीक है। वो कहाँ बैठा है शनि? 11वें में जी। हाँ, यही बात आ गई। अब देखो, शनि को 3 भागों में यहाँ डिवाइड करेंगे। जब शनि की दशा आएगी ना, इसको अंतरदशा वो लाभ देगी शुरू में इसको, पहले 4-5, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट ठीक है। जब उसका 1/3 हिस्सा निकल जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगी। 6 साल निकल जाएंगे तो फिर बाकी के 6 साल अंतरदशा भी हो सकती है, 1.5-2 साल की आ जाती है कई बार। मान लो अंतरदशा आई तो उसको 1/3, उसकी पहली दशा अच्छी जाएगी। अब मान लो 110 में आएगी जी। नहीं, अंतरदशा तो हर ग्रह की दशा में आएगी ना। 1.5 साल तो सर जी, मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀयल गेन दूंगा सर। हाँ, ये है ही कर मटीरियल गेन दे, लेकिन ये न्यूट्रल है। चक्कर ये है, अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि इसकी दोनों राशियाँ केंद्रों में है, तो अब ये निर्भर इस बात पर करता है कि ये कहाँ बैठा है। अगर ये अष्टम में चला गया तो ये दोनों भाव को खराब कर देगा। अगर ये किसी अच्छे ग्रह के साथ, मान लो ये सूर्य के साथ होता, तो सूर्य अच्छे भाव का मालिक है, तो फिर बहुत बहुत ही बढ़िया हो जाना था। यानी कि केंद्रेश की दशा आपको देखनी पड़ेगी। सर बुध मतलब 11th 24 या फिर यहाँ पे मान लो जैसे 4 है और यहाँ पे आ गया चंद्र, है ना, लगन शनि का है, शनि भी यहाँ साथ में बैठा है। कौन सा लगन है? मकर लगन। यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ की दशा आएगी, चंद्र यहाँ पे 11वें प्लेस है। हाँ, ये तो बढ़िया फल देगी। 1 2 3 अपने से 5th है जी। कोई दिक्कत नहीं, संतान का भी तंदुरुस्ती रहेगी। हाँ सब ठीक रहेगा यहाँ पर।
हाँ, ये ना हो कि देखना पड़ेगा इसको कोई और प्लैनेट देख दुख ना रहा हो, क्योंकि जब भी केंद्रेश की दशा आएगी ना, या तो वो योग कारक होना चाहिए, फिर तो बढ़िया ही जाएगी। नंबर 2, अगर उसकी दूसरी राशि अच्छे भावों में पड़ रही है फिर वो अच्छी ही जाएगी। लेकिन अगर उसकी दूसरी, जैसे यहाँ पर कर्क लग्न में इसकी एक राशि शनि की 7th हाउस में है ना, न्यूट्रल हो गया जी, मारक तो है ही, हेल्थ के लिए तो ठीक नहीं होता, मैंने पहले भी बोला आपको 7th हाउस, ठीक है ना। और उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में है, तो अब अष्टम भाव के फल देगा जी आपको ज़्यादा, क्योंकि 7th तो न्यूट्रल है। जैसे सर ये थर्ड आपने बताया, थर्ड और सिक्स्थ ये दोनों केंद्र में ये दोनों केंद्रों में आ गए ना, ये दोनों ही न्यूट्रल हो गए, बुध बैठा है सर 11th हाउस में, बहुत बढ़िया है फिर तो। पर सूर्य नीचे 11th में साथ में, जहाँ मर्जी बैठा हो बहुत शानदार फल देगा जी। इसकी जब भी बुध की दशा क्योंकि एक तो पहले देखना, पहले वो 11th हाउस की दशा 11th हाउस का फल देगा, दूसरे नंबर पे वो 7th हाउस का फल देगा, वो भी बढ़िया है, तीसरे नंबर पे वो 10th हाउस का देगा, वो भी बढ़िया है। हाँ, थोड़ी जब भी सी, बुध की दशा आएगी, हाँ 7th हाउस में ये है कि थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ जाता है, क्योंकि वो तो मारक भाव भी है ना, जी सर। वो बस उस मटीरियल ये ना आपको सभी तरह का देगी, लाभ भी देगी आपको।